जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंडियन फोर्सेस एग्जाम में। साथियों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी आपकी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। साथियों, आपने जो थंबनेल देखा है और मेरे हाथों में जो बुक्स देख रहे हैं आप लोग, इससे आप लोग समझ चुके होंगे कि इस वीडियो में मैं आपको डीपली पूरे डिटेल में समझाऊंगा कि आखिर में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आप लोग आसानी से कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना देर किए हुए मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। चलता हूं अपने ब्लैक बोर्ड पर। तो मैं बुक्स को आपको बारी बारी से दिखाऊंगा सब्जेक्ट वाइज। आपको उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमको अगर हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो कौन सी किताबें पढ़नी है, ऑनलाइन पढ़ना है तो किन यूट्यूबर से पढ़ना है, किन यूट्यूब चैनल से पढ़ना है। इस विषय की मैं पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी के विषय में सबसे बड़ा सवाल आपका क्या है कि इसका नोटिफिकेशन डेट क्या है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। कल ही एक ट्विटर में आपको मैं बता दूं, ट्विटर पर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस एक ट्विटर का पेज है, उस पर भर्तियों के विषय में उत्तर प्रदेश सरकार जब भी भर्तियां आने वाली होती हैं या फिर अपने भर्तियों से संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं वो इस पेज पर जरूर देती है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि ट्विटर ने कल 5 दिसंबर को ही इस पर एक ट्वीट किया था जिसमें बताया गया है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जल्द से जल्द इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी, जिसको आप साइड में आप देख भी सकते हैं ट्विटर में क्या लिखा था। आपको मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि उसमें जितने भी रिप्लाईज आए हैं, आपके जितने भी रिप्लाईज हैं, मैंने उन सबको पढ़ा और बहुत ही जेन्युइन रिप्लाईज हैं आपके। और मैं यह वीडियो बना रहा हूं उससे भी आप नाराज ही होंगे, क्योंकि जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का वीडियो या फिर कोई भी बात करता है तो आपके दिमाग में तुरंत गुस्सा आ जाता है और ये जेन्युइन है। गुस्सा आना भी चाहिए। अगर मैं होता आपकी जगह पर तो मेरे अंदर भी वही गुस्सा आता। लेकिन जो ट्विटर पे जितने भी आप लोगों के रिप्लाई आए थे, रिट्वीट किए गए थे, उसके विषय में सबसे बड़ा सवाल आपका था कि आखिर में आप हमेशा से 4 साल से कह रहे हैं कि जल्द आएगी, जल्द आएगी, जल्द आएगी। अब कितना जल्द होगा। बहुत सारे कमेंट्स आए, मजा आ जाता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। लेकिन मजा आने के साथ साथ आपकी जो प्रॉब्लम है एज रिलैक्सेशन की, मैं उसको समझ सकता हूं कि आप कितना प्रॉब्लम झेल रहे हैं यदि आप जनरल के कैंडिडेट हैं। तो इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। उसके पहले हम आपको एक स्ट्रेटजी बताना चाहते हैं और मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा। जैसे मैं सेलेक्ट हुआ, किस तरह से आप इसको पूरा क्लियर कर सकते हैं आसानी से। आप धीरे धीरे तैयारी करके भी 3 से 4 महीने इस परीक्षा में बचे हुए हैं। 3 से 4 महीने में भी आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबरों से इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। उसी प्रोसेस के बारे में मैं बताऊंगा। उसके पहले और एज रिलैक्सेशन हो गया और आपके एग्जामिनेशन डेट के विषय में भी मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले मैं आपको सीटों के बारे में बता दूं। टोटल पोस्ट जो आपके हैं 35,757 हैं, 26,210 सिविल पुलिस के, 8500 पीएससी के, 1057 फायरमैन के हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये सारी सीटें अभी जब नोटिफिकेशन आएगा तो परिवर्तित भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। अब नोटिफिकेशन आने के बाद ये चीज़ पता चलेगा। आते हैं मेन मुद्दे पे कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी कोचिंग संस्था से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, उनके लिए अच्छा है, वो उसके प्रोसेस को समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हैं वो, और जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, अब तो मैं ये कहता हूँ हर एक अभ्यर्थी से, हर एक बच्चे से मैं कहना चाहूँगा कि अब नहीं तो कभी नहीं, अब आपको तैयारी शुरू कर देनी है। और मैंने भी सोचा था कि जब भी इसका क्लियर हो जाएगा कि नोटिफिकेशन आने वाला है, 3 से 4 महीने से पहले से ही मैं आपको गाइडेंस देना शुरू करूंगा। उसके लिए मैं आपके लिए रोज लाइव क्लास भी लेकर आने वाला हूं, जो आपको अगले मंडे से शुरू होने वाले हैं। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। आपके इस एग्जामिनेशन में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीएस। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी जान रहे होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि इसमें हिंदी के 37 क्वेश्चन और रीजनिंग के 56 क्वेश्चन, मैथ के 19 क्वेश्चन, जीएस के 38 क्वेश्चन। साथियों, इसमें मैं बता दूं कि इसमें जो भर्ती बोर्ड जो नोटिफिकेशन निकालता है वो मैथ में 38 क्वेश्चन बताता है, लेकिन उसमें से 19 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग के ही होते हैं, तो उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये क्वेश्चन टोटल 56 हो गए हैं।
नंबर्स आप देख सकते हैं, इसके हिसाब से आपको टोटल मार्क्स। तो नंबर्स की बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग ये बात करेंगे कि हम लोग कितना सेफ स्कोर करें, मतलब कितने क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में कर ले जाएं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कितने नंबर्स, कितने सब्जेक्ट, मतलब कितने सब्जेक्ट्स में से कितने क्वेश्चन हमको अगर भर्ती होना है तो करना ही करना है, ये चीज़ पे हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तैयारी शुरू करने से पहले किन विषयों पर आपको ध्यान देना है, किन विषयों पर कम ध्यान देना है, किन विषयों पर ज़्यादा ध्यान देना है, किन टॉपिक्स को पढ़ना है, इसके विषय में मैं बता दूं कि साथियों, जो आपका ये पहला है हिंदी, दूसरा रीजनिंग है और तीसरा मैथ है। साथियों, अगर अच्छे से 3 महीना इसकी आपने तैयारी कर ली, बढ़िया से इसको पढ़ लिया, जिन किताबों को मैं कह रहा हूं, जिन यूट्यूब चैनल्स के बारे में मैं बताऊंगा, उसके विषय अगर आपने मतलब वहां से पढ़ा और जिस प्रकार से मैं बताऊंगा उस प्रकार से पढ़ा, तो मैं 100% बताता हूं कि आपका सिलेक्शन, अगर आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर बहुत आपका मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, मैं जीरो वाली बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिनकी तैयारी अच्छी है, वो ऐसा नहीं है कि जिनकी तैयारी अच्छी भी होती है वो भी कभी कभी कट जाते हैं, क्योंकि शिथिलता आपको हमेशा कमजोर बना देती है। आप कछुए और खरगोश की कहानी सुने ही होंगे, बहुत तेज भी कहीं कहीं हार जाते हैं। लेकिन मैं उन सभी अभ्यर्थियों को लेकर चल रहा हूं जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इंटर पास किए हैं अभी तुरंत, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये बताया कि आपको हिंदी, रीजनिंग और मैथ, इन 3 सब्जेक्ट्स को एकदम बहुत अच्छे से तैयार करना है, और 3 महीने इसको तैयार करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि आपका सिलेबस इतना मतलब लेंदी नहीं है, इतना सिलेबस इसका कठिन नहीं है। सारे क्वेश्चन अगर मैथ के मैं उठा लूँ तो अर्थमेटिक्स से ही आते हैं, एडवांस से कुछ एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। रीजनिंग एकदम हो आता है, रीजनिंग के क्वेश्चंस आप देखोगे, और हिंदी तो छोड़िए ही मत, समझ लीजिए आपने हिंदी कुछ भी नहीं पढ़ा है, एकदम समझ लीजिए हिंदी का पेपर अगर बोर्ड का एग्जाम ने आपने दिया है, पास हैं, तो भी इसको आराम से कर ले जाएंगे। लेकिन क्या है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, सारा कुछ आपके हाई स्कूल के बुक्स से ही आना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है, इन 3 सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, और उसमें आपको कितने नंबर्स करने हैं मैं आपको बता दूं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं सेफ स्कोर क्या है। आपको हिंदी में कम से कम 32 से 35 क्वेश्चन हल करने होंगे। इसके बाद आप आते हैं रीजनिंग में, 56 है, इसमें आप 45 में से 50 क्वेश्चन कर ले जाइए। बहुत, मैं समझ लीजिए कि अगर लोवेस्ट इतना भी कर ले जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा, एकदम 100% होगा। मैथ की बात करें, 16 में से आप 19 में से आप 15-16 क्वेश्चन कर लेंगे तो भी चलेगा। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस सब अभ्यर्थियों का लगभग उसका औसत निकालें तो बराबर ही आता है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत, मतलब 38 में से आप 20 से 25 क्वेश्चन कर ले जाइए, 20 से 25 क्वेश्चन, तो समझ लीजिए आसानी से आपकी भर्ती हो जाएगी। और इन सबको जोड़ेंगे, अगर आप ये जोड़ लेते हैं, 5 2 7 5 12 के 2 और 3 1 4 4 8 1 9 2 11, 112 क्वेश्चन, यानी आपका हो गया 224। अगर आप किसी भी कैटेगरी के हैं, कोई भी कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अगर इस स्ट्रेटजी से आप पढ़ाई करेंगे और इतने क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, आसानी से आपको रामबाण है, कोई नहीं रोक सकता है। अब करना क्या है, हिंदी की मैं बात करूं तो आपके लिए सबसे अच्छी बुक होगी आपके लिए लूसेंट, जो मतलब लूसेंट सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, लेकिन उनके लिए मानी जाती है जो लोग उसको थोड़ा बहुत हिंदी में इंटरेस्ट रखे हैं, शुरू से हाई स्कूल इंटर बढ़िया से पढ़े हैं, उनके लिए लूसेंट बेस्ट बुक है। लेकिन अगर आप एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा। और साथियों, ये किसी भी बुक से या फिर किसी कंपनी का कोई भी मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, इसमें केवल मैं आपको जिस तरह से मैंने जिस बुक से पढ़ा, आसान भाषा में एक बुक है, मधुबन की वस्तुनिष्ठ है, आप इसको हल करिए, आराम से आपका हिंदी में अच्छे से अच्छा नंबर मिल जाएगा। देखिए, मैंने सारे ट्रिक्स लगा चुके हैं, मैंने सब इसको हल कर लिया है। तो मधुबन की आप एक बुक ले लेंगे। तो इसके बाद साथियों, अगर हम लोग बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए आपके लिए बेस्ट बुक होगी अरिहंत की। अरिहंत एक अच्छी बुक है, उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इसको डीपली पढ़ना चाहते हैं, मतलब उसके सिलेबस को पूरा तैयार करना चाहते हैं, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल, यानी कि आप विनर्स पे जा सकते हैं, या फिर रोजगार विद अंकित पे जा सकते हैं। वहाँ पे भी कई टीचर्स हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, और वहाँ पे भी, लेकिन कहीं कहीं फ्री है, कहीं कहीं नहीं। लेकिन जो मैं विनर्स की बता रहा हूं उसमें सारे चैप्टर्स फ्री हैं, आप वहां से पढ़ लीजिए। आपको लेकिन ज़्यादा ध्यान देना है प्रैक्टिस सेट को हल करने में। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको उतना ही महारत हासिल होती रहेगी।
इसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ को के लिए मैं आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक कहूंगा, और आपको जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन अगर हल करने हैं तो ये बहुत अच्छी बुक है राकेश यादव की, बहुत अच्छा है। और अगर आप एकदम समझ लीजिए कमजोर हैं, जीरो हैं, तो आप बिनर्स पे 100% मैं बताता हूं कि आदित्य पटेल की आप क्लास ले लीजिए। कोई भी आपको माइकलाल उसमें फेल नहीं कर सकता है, आराम से पढ़ाते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं। और अगर जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो उन बहुत अच्छी क्लास लेते हैं और बहुत अच्छा, उनके सारे प्लेलिस्ट फ्री हैं, आप उसमें देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बाद जीएस है। जीएस के लिए लूसेंट हर कोई रिकमेंड करता है, लेकिन मैं लूसेंट में आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, इन सभी छोटी एग्जाम के लिए मैं लूसेंट को आपको थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा, आप पढ़ेंगे भूल जाएंगे। उससे अच्छा है आप उसकी एक बहुविकल्पी बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। बहुविकल्पी को हमेशा हल करते रहिए, जब भी जीके का 1-2 घंटे का आपका टाइम टेबल है उसको आप हल करते रहिए। उस किताब को 3 महीने में कम से कम 2 बार खत्म कर देंगे तो ऑप्शन आते ही आप उसका आंसर जान जाएंगे। मैंने ऐसे ही किया था, जीके के लिए कुछ भी बहुत विशेष नहीं पढ़ा था, मैंने बहुविकल्पी उसके पूरे हल कर डाले थे और चैप्टर वाइज बहुविकल्पी हैं, आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि आपको इतने क्वेश्चन मतलब 112 क्वेश्चन अगर आप मेरे कहे किताबों से पढ़ते हैं, यूट्यूब चैनल्स पे जाके पढ़ते हैं, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको स्ट्रेटजी यही बना के चलनी है, अपना टारगेट यही बना के चलना है कि मुझे कम से कम 32 क्वेश्चन हिंदी में, रीजनिंग में कम से कम 45 क्वेश्चन और मैथ में कम से कम 15 क्वेश्चन, और जीएस में अगर 20 क्वेश्चन भी कर लिए तो आपके टोटल 112 क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई माइकलाल आपको काट नहीं सकता है। अब बात करें कि कितना घंटा पढ़ें, 6 घंटा आपका मैक्सिमम है, 6 से 8 घंटा आप पढ़ सकते हैं। और मैं ये कहूँगा, आपको सजेशन दूंगा कि आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी करें। पहले हिंदी की पूरी तैयारी कर लें, फिर मैथ की तैयारी कर लें, रीजनिंग की तैयारी कर लें। और जिन टॉपिक्स को लगता है कि आपके लिए कठिन है, जैसे आपको जो सब्जेक्ट या टॉपिक कठिन लगता है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो आपको आता है उसका रिवीजन करते रहिए, बस यही कहूँगा। फिर बात मैं करता हूँ कि जो कल का जो ट्यूटर हुआ था उस पर मैंने बताया कि नोटिफिकेशन डेट, तो मैं आपको बता दूं साथियों कि 100% ये जान लीजिए कि जिस प्रकार से भर्ती बोर्ड ने और सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की इस पेज ने जो ट्वीट किया है उसके हिसाब से भर्ती जल्द से जल्द, मैं भी वही कहूंगा क्योंकि इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि इस भर्ती को लेकर हमारे विभाग में, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में बहुत हलचल है। जल्द से जल्द ये वैकेंसी, और ये जनवरी में ही आपको देखने को मिलेगी। तो मान लीजिए 2-3 महीने के बाद परीक्षा होती है तो अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। साथियों, बात करें अगर एज रिलैक्सेशन की, यह इस भर्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है एज रिलैक्सेशन सभी अभ्यर्थियों के लिए। जो भी, अब मैं कहता हूं कि अगर आप जनरल के हैं तो समझ लीजिए सबसे बड़ी समस्या है इस एज रिलैक्सेशन पे। मैं अपने तरफ से मैं किसी को वो ब्लेम नहीं करूंगा, मेरा जो मानना है, मेरा जो सोचना है, मैं आपको बता दूं कि एक आप यहां पे यूपी पुलिस की भर्ती देख रहे हैं, ठीक, इसके बाद आप बिहार पुलिस देख लीजिए, काम दोनों का लगभग सेम ही है, मुझे नहीं लगता है कि काम अलग अलग है, काम एक ही है। लेकिन बिहार पुलिस में आपको एज देखने को मिलेगा 18 से 25 साल, जनरल की मैं बता रहा हूं, और हमारे यहां जो है वो 18 से 23 है। अब इससे क्या मतलब है मुझे नहीं समझ में आता है। तो मेरा ये कहना है कि यदि कोरोना की वजह से लेट हुआ है, भर्ती 4-5 साल से नहीं आई है, तो हमेशा के लिए नहीं, कम से कम इस बार के लिए जो यूपी पुलिस की एज है 18 से 25 कर देनी चाहिए, और 2 साल की अगर आप छूट दे देते हैं, यानी कि 18 से 27 इसको कर देंगे, तो मुझे लगता है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं सबको इसमें मौका मिल जाएगा। और ये बहुत अच्छा सबके लिए होगा, सरकार के लिए भी होगा, अभ्यर्थियों के लिए भी होगा, यह मेरा मानना है। मैं किसी को सजेशन नहीं दे रहा हूं अगर ऐसा होता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यह सारी बातें, आपके सारे कमेंट्स, ऐसा नहीं है कि ट्विटर पे लोग पढ़ते नहीं होंगे, सरकार नहीं पढ़ती होगी, भर्ती बोर्ड नहीं पढ़ता होगा, सब लोग पढ़ते होंगे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाएगी, लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम इतनी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि सारे अभ्यर्थियों को मौका मिले। आप अगर किसी को मौका दे देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको भर्ती कर दे रहे हैं, उसको मौका मिलेगा तो उसकी जिम्मेदारी है कि मेरा सिलेक्शन हो।
ये ऐसा नहीं है कि जिसको मौका मिल गया वो सारे भर्ती ही हो जाएंगे। लेकिन भर्ती बोर्ड को या फिर सरकार को ये सोचना चाहिए कि इतना अगर कर देंगे, अगर बिहार पुलिस के भी तरह इस भर्ती को करें तो कोई समस्या आने वाली नहीं है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तब लाइक करिएगा, और अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।